सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में बड़े हर्ष का विषय आज हमारे साथ श्रीमान संजय जायसवाल जी और उनकी धर्मपत्नी रूपल जी हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा योग से जुड़े हुए हैं, बेटा भी इनका योग से जुड़ा हुआ है। तो आज की साधना संजय जी और रूपल जी के साथ सर्वप्रथम हमेशा की भांति शुरुआत करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। प्रयासपूर्वक पंजों को आगे पीछे करने का प्रयास करें। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें। करते जाएं, चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। वेरी गुड। करिए करिए करिए। घुटने लगातार दबा कर रखेंगे। अब दोनों पंजों को एक साथ घुमाएंगे। इस प्रयास में पुनः ध्यान रहे घुटने बिल्कुल भी ना उठें। गति धीमी हो, घेरा बड़े से बड़ा हो। करेंगे जी, करेंगे। वेरी गुड। अब दूसरी दिशा से करेंगे इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस। हल्का विश्राम। अब दोनों एड़ियों को 1 फीट खोलें। दोनों पंजे एक साथ आसन पर, अंगूठे आसन पर लगाएंगे। लगाइए आसन पर, फिर बाहर की ओर, अंदर की ओर करते जाएं। हाथों का सहारा ले लें। गर्दन को सीधा रखें। लगातार खुश होकर सुंदर प्रभाव के साथ जुड़े। बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। हर बार कोशिश हो अंगूठा, दोनों अंगूठे एक साथ आसन को छुएं। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पुनः हल्का विश्राम लेंगे। आंखें कोमलता से बंद हो विश्राम के वक्त। सामान्य श्वास। अब दोनों पांव सामने, एक बार लेफ्ट पांव को मोड़ेंगे, एक बार राइट पांव को मोड़ेंगे। अपने हिप से लगाने का प्रयास करेंगे। पीछे हाथों का सहारा ले लें। करिए जी, करिए। कोई भी क्रिया क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। अब दोनों पांव एक साथ करेंगे, दोनों हाथों का सहारा लेकर। वेरी गुड। घुटने के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। करेंगे करेंगे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। हल्का सा विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास। रिलैक्स। अब राइट पांव को मोड़कर लेफ्ट पांव के ऊपर रखेंगे और झूला झुलाएंगे। इस प्रकार से दोनों हाथों को स्टैंड बनाकर कोशिश करें एड़ी की ऊंचाई भी घुटने की ऊंचाई के बराबर हो। दूसरा पंजा तान के रखेंगे। घुटना दूसरे पांव का सीधा रखेंगे। कमर गर्दन को यथासंभव सीधा रखने का प्रयास करेंगे। इससे घुटने का जोड़ प्रभाव में, पांव का जोड़ प्रभाव में पद्मासन लगाने में बड़ी सहायक है ये क्रिया। वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। हल्का सा विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। बाईं टांग को मोड़ें। दोनों हाथों से स्टैंड बनाकर दाएं बाएं झूला झुलाएं। करिए जी, करिए। सामान्य श्वास में करते जाएं, करते जाएं।
सामने पाँव के पंजे को तान के रखें। नए साधक सामने देख कर करें। करेंगे जी, करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया आपके सामने साधना करके दिखाई जा रही है। संजय जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और रूपल जी भी उनकी प्रैक्टिस में साथ देती हैं। करिए जी, करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम, रिलैक्स। मुस्कुराते रहें। हाथों का स्टैंड, सामान्य श्वास, पंजे बिल्कुल ढीले, रिलैक्स। उन्हें एक बार एड़ी पंजे मिलाएं। बटरफ्लाई के लिए एड़ियों को निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप कर लें और दोनों घुटने धीरे धीरे ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी हो जी। आंखें बंद करके करें ताकि पूरा ध्यान हमारा क्रिया की ओर रहे। करेंगे, करेंगे, करेंगे। बहुत बढ़िया। आगे ना झुकें, कोशिश करें। नए साधक जरूर ध्यान रखें, इस क्रिया के करने से रीढ़ भी प्रभाव में आती है, सर्वाइकल भी प्रभाव में आता है। लगातार मुस्कुराते रहें। लगातार प्रसन्नता की अनुभूति। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। उन्हें पाँव को सीधा कर लीजिए। हल्का विश्राम ले लीजिए। सामान्य श्वास। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। राइट पाँव को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, पद्मासन। फिर बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। जिनसे पद्मासन ना लगे अपनी सुविधा के हिसाब से रुकें, बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल ठहरना। मन हमारा धीरे धीरे शांत होता हुआ, एकाग्र होता हुआ, होठों पर मुस्कान। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। प्रतिदिन सुबह सवेरे इस अमृत वेला में प्रभु के साथ जुड़ते हैं, योग की सुंदर क्रियाएं करते हैं। ईश्वर कृपा से हमें एक नया दिन मिला। आइए इस दिन की शुरुआत सुंदर योग साधना से करें। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी, पूरा प्रयास, केवल शरीर ही नहीं मन और मस्तिष्क को भी पूरी तरह सजग रखेंगे। अपनी क्रियाओं पर केंद्रित रखेंगे। आइए उस प्रभु को पुकारें। उसके प्यारे नाम द्वारा 3 बार ओम की ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी की आवाज़ आएगी। पूरे परिवार के साथ बोलेंगे। आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास भरिए।
पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते रहें। बंद आंखों में धीरे से पद्मासन खोल लीजिए। हल्का सा पांव को विश्राम दीजिए। रक्त का संचार सामान्य होने दें और अब आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। वेरी गुड। देखिए, बिना सहारा लिए संजय जी, रूपल जी खड़े हो गए। चलिए जी, खड़े होने की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। सर्वप्रथम दोनों हाथ सामने और हाथों को खोलेंगे, बंद करेंगे कस के। ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियों को खोलना, कस के मुट्ठी बंद करनी। कोई चेहरे पर तनाव नहीं। अब दोनों हाथ जैसे दीवार को धक्का देते हैं ऐसे करेंगे। कलाई से मोड़कर उंगलियों का रुख ऊपर की ओर, 5 उंगलियां मिली रहे अंगूठे के साथ। नीचे की ओर करेंगे, केवल कलाई का उपयोग। ऊपर की ओर करेंगे, नीचे की ओर करेंगे। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अब बाहर की ओर करेंगे। कोहनी बिल्कुल सीधी रहे। अंदर की ओर करेंगे, पुनः बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। दोनों हाथ नीचे। हल्का विश्राम, रिलैक्स। अब दोनों हाथ फिर से एक बार सामने, हथेली का रुख आकाश की ओर, और दोनों कोहनी से मोड़कर अपने कंधे पर लगाएंगे, फिर खोल देंगे। करिए जी, करते जाएं। दोनों हाथ एक साथ, बड़ी सहजता के साथ करें, प्रसन्नता के साथ करें। आंख बंद करके देखिए कहाँ पर प्रभाव आ रहा है। कोहनी का जोड़ प्रभाव में आ रहा है, कंधे प्रभाव में आ रहे हैं। अब दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं और फिर से अपने कंधे पर लगाएं, फिर खोलें। करिए करिए करिए। कोशिश करें कोहनियाँ साइड में रहें। करिए जी, बहुत बढ़िया। गर्दन सीधी रहेगी। अब दोनों हाथ साइड में फैला लें, आगे पीछे होकर, और फिर से लगाएं। एक दूसरे से हाथ टच ना हो, दीवार से भी टच ना हो। करिए जी। हथेली का रुख आकाश की ओर करेंगे। जब हाथ खोलेंगे फिर से लगाएंगे। वेरी गुड। अब दोनों हाथ कंधे पर रखेंगे, कोहनियों को घुमाएंगे एक साथ गोल गोल। जब आगे आए तो कोशिश कीजिए कोहनियाँ आपस में टच हों। जब ऊपर जाए कोशिश कीजिए कोहनियाँ आकाश की ओर जाए। पीछे से पीछे बड़े से बड़ा घेरा बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी क्रिया को अब दूसरी दिशा से भी करेंगे। कोई भी क्रिया हम जब करते हैं, गति समान होनी चाहिए, दोनों दिशाओं से करनी होती है। बहुत बढ़िया जी। प्रभाव को याद करें, देखें और खुश हों। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। ताड़ आसन करेंगे। जो एड़ी पे खड़ा होने चाहे, पंजे पर तो खड़े होकर करेंगे, अन्यथा नॉर्मल करेंगे। दोनों हाथ आपस में फंसाकर सर पर रखेंगे। हथेली का रुख आकाश की ओर, और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं और दोनों भुजाओं को ऊपर कर दें।
खींच दें। रुकेंगे लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से, ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। शरीर की 206 हड्डियाँ, 72,000 मांसपेशियाँ प्रभाव में आती हैं। भुजाएं कान के साथ, चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं। बहुत बढ़िया जी संजय जी, रूपल जी, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप। सामने की ओर बस कंसंट्रेट करें, सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। प्रयास महत्वपूर्ण। रुकेंगे लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी व्यक्तिगत साधना में समय को बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ सर पर ही रहने दें, इसी अवस्था में रुकें। फिर से एड़ी पंजे मिला रखें, मिले रहें। अब केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं, केवल भुजाओं को, पाँव नहीं उठाएंगे जी। दोनों हाथ ऐसे ही फंसा कर रखें। और अब झुकेंगे नहीं साइड में, लेकिन ट्विस्ट करेंगे। राइट साइड में ऐसे घूम जाएं, राइट साइड में घूम जाएं। पंजा अपनी जगह से ना हिले। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से पूरी बॉडी के ऊपर प्रभाव आता है। पाँव के अंगूठे मिले रहेंगे जी। केवल अपने कंधों को घुमाना है आपने, गर्दन भी साथ साथ घूमे। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। इसी क्रिया को बाईं ओर से करें, लेफ्ट साइड में घूम जाइए। बहुत बढ़िया जी। आंखें बंद करके प्रभाव को देखिए। सभी साधक करेंगे, नए साधक भी समझ में ना आए जरूर देखें, और जब समझ में आ जाए आंख बंद करके करें। खिंचाव लगातार ऊपर, धीरे धीरे मध्य में आएंगे और तानते हुए बगल से दोनों भुजाएं वापस लेकर आएंगे। पाँव में दूरी कम, हल्का विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव में कंधों से अधिक फासला बना लें। दोनों हाथ शरीर के साथ, राइट हैंड को तानते हुए लेकर चलेंगे आकाश की ओर। लेफ्ट हैंड शरीर के साथ रहेगा। कलाई बिल्कुल सीधी रहेगी दोनों हाथों की पूरी क्रिया के दौरान। शब्दों पर चलेंगे, जितना संभव हो उतना करेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे जी। गहरा लंबा श्वास भरें एक बार, और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकेंगे। बगल से झुकने वाली क्रिया है, आगे की ओर नहीं झुकना बिल्कुल भी। बाईं भुजा सरकती हुई पाँव के साथ साथ घुटने के निकट जाएगी। कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया। ज़्यादा झुकना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना क्रिया को सही तरीके से करना महत्वपूर्ण है। ऊपर वाली भुजा पृथ्वी के पैरेलल आएगी। आंखें बंद करके ध्यान को लेकर जाएं नाभि के राइट साइड पर। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। एक बार भुजा को खींचे ऊपर, तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएंगे। सामान्य श्वास। पुनः मन बनाएं। बाईं भुजा को तानते हुए ले चले आकाश की ओर। खींचे ऊपर, भुजा कान के निकट। एक बार गहरा श्वास लीजिए फिर से, अधिकाधिक लंबाई, और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकेंगे। साइड में ही झुकना है जी, आगे नहीं झुकना। 5 डिग्री झुकें, 10 झुकें, 50 डिग्री झुकें, लेकिन करें अपनी क्षमता के हिसाब से, करें बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया जी रूपल जी, देखिए भुजा जो है बिल्कुल पृथ्वी के पैरेलल लेकर आ गई हैं। घुटने भी बिल्कुल सीधे हैं। चेहरे पर भी प्रसन्नता है। आप भी इसी प्रकार खुश होकर रुकें। देखें प्रभाव को। पैन क्रिया आज मेरी प्रभाव में आ रही है। कंधे का जोड़ प्रभाव में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड।
श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में, खींचिए एक बार भुजा को और तानते हुए भुजा को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। हल्का विश्राम ले लें, थोड़ा सा अपने पाँव को भी ऊपर नीचे कर लें और हाथों को भी चलाते रहें। कोशिश करें हर बार एड़ी हिप से लगे, गर्दन सीधी रहेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे वापस आकर आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। हमारा शरीर पूरी तरह तैयार। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ चिपके हुए। श्वास को बिल्कुल सामान्य होने का इंतजार करें। दोनों हाथ अभी नीचे ही रहेंगे। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान आज्ञा चक्कर पर, चेहरे पर मुस्कुराहट। आज्ञा चक्कर होता है जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। यहाँ पर देखने से तनाव दूर होता है। 2 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। एक सूर्य नमस्कार में करीब 3 से 4 मिनट लगाएंगे बस। फिर भी अपनी क्षमता को देख करके करेंगे जी। पहली स्थिति बहुत बढ़िया। आँखें कोमलता से बंद है, मुस्कान है चेहरे पर। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे। पहले मेरी आवाज़ सुने, फिर परिवार के साथ मिलकर बोलें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। खींचिए एक बार। कलाई बिल्कुल सीधी है, भुजाएं कान के निकट हैं। अधिक से अधिक प्रभाव दीजिए ऊपर। गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें। सर्वाइकल के रोगी ज़्यादा ना झुकें, ज़्यादा देर ना रुकें। नाभि का संकोचन, घुटने बिल्कुल सीधे। बहुत बढ़िया जी। रूपल जी, आपकी तो हथेलियाँ बिल्कुल आराम से लग गई हैं। दोनों हथेलियाँ आसन पर जमाइए। राइट हैंड पाँव को पीछे लेकर चलिए। बहुत बढ़िया। रुकेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। पूरी हथेली आसन पर, 5 उंगली मिली हो। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पहली टांग के साथ दूसरी टांग एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में। बहुत बढ़िया जी। ये देखिए कितनी सहजता से दोनों करके दिखा रहे हैं आपको। बहुत ही बढ़िया दोनों का प्रदर्शन। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा। रुकेंगे जी यहाँ पर। कर्म से लगाएंगे पहले घुटने, नाभि को सिकोड़ते हुए वक्षस्थल स्थल, अंत में फोरहेड। माथा लगाएंगे, पीछे पंजे खड़े रहेंगे। सामान्य श्वास में रुकेंगे। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ प्रसन्नता महसूस करें। सहनशीलता का गुण आता हुआ आगे से धड़ को उठाएंगे। पीठ को मोड़ देंगे। पीछे से पाँव नहीं खुलेंगे जी। पीछे पाँव मिलाकर रखना ज़्यादा जरूरी है। कमर थोड़ी मुड़े, ज़्यादा मुड़े। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए पीछे से भी धड़ को उठाएंगे। बिल्कुल आराम आराम से उठाएंगे जी, बिना घुटने का सहारा लिए उठाएंगे जी। बड़ी सहजता से उठाएंगे। बहुत बढ़िया जी। देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ का कितना सुंदर प्रदर्शन है। एड़ियाँ आसन पर लगी हुई है, ठुड्डी कंठकुंभ में लगी हुई है, शरीर की वी शेप है। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे लेकर आएं। जब आराम से आएं, एक बार में ना आएं, दूसरी बार में ले आएं। पुनः कमर नीचे, गर्दन पीछे। बहुत बढ़िया जी। दूसरी टांग भी आगे। पुनः भुजा कान के साथ, घुटने बिल्कुल सीधे जी। बहुत बढ़िया जी। रूपल जी बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी।
देखिए कितनी आराम से दोनों हथेलियां लगी हुई हैं। बहुत बढ़िया प्रयास है जी संजय जी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। तानिए तानिए ऊपर से ऊपर। कलाई को बिल्कुल सीधा रखेंगे जी। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कान होठों पर है, आंखें कोमलता से बंद है। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए पुनः एक बार भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। पिछली बार से और अच्छा प्रयास हो। पीक पोजीशन पर रुकने का मन बनाएं। कंधे सहित गर्दन का दबाव पीछे बनाएं। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान हो आपका। गर्दन के पीछे होता है विशुद्धि चक्कर। एक बार गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकाएं शरीर को। भुजा को कान से लगना होने दें जी। साथ साथ नाभि को संकुचित करें जी। बहुत बढ़िया। एड़ी मिली हुई है। दोनों थैलियां पंजे के लेफ्ट और राइट में है। मणिपुर चक्र प्रभाव में है। पांव की मांसपेशियां प्रभाव में है। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर लेफ्ट पांव पीछे जाएगा जी। लेफ्ट। बहुत बढ़िया। पूरी हथेली आसन पर होनी चाहिए जी। खाली आधी हथेली या मुट्ठी से काम नहीं चलेगा। दोनों हथेलियों पर समान भार हो। लीवर पर दबाव को महसूस करें। पैनक्रियाज पर खिंचाव महसूस करें। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। ठुड्डी कंठकुंभ में श्वास बिल्कुल सामान्य है। अंगूठे चेक कीजिए जी अपने हाथ के, कहीं उंगली से अलग तो नहीं हो गए। बहुत बढ़िया जी संजय जी। लगातार प्रयास हो। सभी साधक प्रयास करेंगे, एड़ी लगे ना लगे, लेकिन आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में आ जाएगा जी। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। कंधों में मजबूती आ रही है। बहुत बढ़िया। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, छाती, फोरहेड, अष्टांग प्रणाम। अनाहत चक्कर ध्यान पर प्रभाव आ रहा है। बहुत बढ़िया। पंजे देखिए खड़े हुए हैं। रोम रोम प्रफुल्लित है, आनंदित है। माँ की गोद में कितना सुकून मिलता हुआ। हृदय पर बड़ा अच्छा प्रभाव। हथेलियों पर दबाव देंगे। आगे से धड़ को उठाएंगे। कोहनियों को खोल देंगे। करिए जी करिए। बहुत बढ़िया। आने दीजिए पेट पर खिंचाव। रीढ़ की गोटियां पर बहुत बढ़िया प्रभाव। पाँव मत खोलिए जी पीछे। नए साधक साधिकाएं जरूर ध्यान रखें। घुटने मिले हों, पंजे मिले हों। चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे। आराम आराम से उठाएंगे। सहजता के साथ उठाएंगे। पंजों को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। ईश्वर का ध्यान करें। कितनी सहजता से हमारी सुंदर क्रियाएं हो रही हैं। श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव आगे आएगा जी। एक बार में ना आए, दूसरी बार में प्रयास करेंगे जी। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया। कितनी सहजता है दोनों के चेहरे पर। कितनी मुस्कान है। दूसरी टांग भी लेकर आए। पुनः एक बार माथा घुटने के निकट। पुनः एक बार घुटने बिल्कुल सीधे। कमर का उपयोग। बहुत ही बढ़िया जी। रूपल जी आपकी तो हथेलियां बिल्कुल इतनी सहजता से लग रही हैं। घुटने भी बिल्कुल सीधे हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे। आराम आराम से करेंगे जी। तानते हुए करेंगे।
मुस्कुराते हुए करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए, पीछे की ओर बनाएंगे दबाव और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाए। चेहरे पर संतुष्टि का भाव, रोम रोम हमारा आनंदित है। शरीर के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े अंग को हमने प्रभावित किया। एनर्जी महसूस करें पूरे शरीर में। मुस्कुराते हुए बंद आँखों में आसन पर बैठ जाएं और सब आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला रखेंगे। हथेलियों को आकाश की ओर कर देंगे। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अब कोई प्रयास नहीं करना आपने। मानसिक अवलोकन हो, जो विशेष अनुभूतियां हो रही है उसको महसूस कीजिए। पहला सुख निरोगी काया। अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करें, जिनके सुंदर संस्कारों की वजह से, आशीर्वाद की वजह से हम योग से जुड़ पाए। बस अब तो एक ही प्रार्थना, जीवन पर्यंत योग से यूं ही जुड़े रहें। दिन की शुरुआत हमेशा और हमेशा योग से ही हो। मुस्कुराते रहें। परिवार अगर योग से जुड़ जाए इतना बढ़िया हो जाता है। हस्बैंड वाइफ जब दोनों जुड़ते हैं तो परिवार का माहौल इतना शानदार बन जाता है और बच्चे भी जुड़ जाते हैं। हम सब भी पूरे परिवार के साथ जुड़ें, ऐसी कामना करते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पाँव को सीधा कर लें। सामने पाँव को सीधा करके कोण आसन का अभ्यास करेंगे जी आज। बहुत बढ़िया है जी कोण आसन, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। एड़ियों को आपस में मिला लीजिए, पंजों को मिला लीजिए, दोनों हाथ पीछे रखेंगे, क्षमता के हिसाब से करेंगे जी। 5 उंगली मिला करके करेंगे। श्वास भरते हुए एड़ियों पर, हथेलियों पर दबाव डालेंगे और हल्के से हिप्स को उठा के धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। आराम आराम से लेके जाएंगे जी, कोई झटका नहीं देना। गर्दन पीछे कर लेंगे आप अपनी सुविधा के हिसाब से और बिल्कुल सहज होकर रुक जाएंगे जी। यहाँ पर पंजे लगे ना लगे, लेकिन बस आपने कोशिश करनी है। सामान्य श्वास, बहुत बढ़िया जी। कंधों में मजबूती आ रही है, पिंडलियाँ आपकी प्रभाव में है, क्रम्स की प्रॉब्लम दूर होती हैं। सर्वाइकल के लिए तो रामबाण क्रिया है जी, रामबाण। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं जी दोनों। संजय जी, रूपल जी हैं जी आज हमारे साथ। पहली बार इतनी सुंदर डेमो का प्रदर्शन हो रहा है जी, दिखाया जा रहा है। बहुत बढ़िया जी। इतने थोड़े समय में इतनी बढ़िया साधना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस, झटका नहीं देंगे जी, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। सामान्य श्वास, मुस्कुराहट, आंखें बंद, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथ एक साथ रखेंगे राइट साइड में,
एक साथ पाँव को लेफ्ट साइड में घुमाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन, आगे से दोनों घुटने मिले हुए, पीछे से दोनों पाँव के अंगूठे मिले हुए, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, दोनों हथेलियाँ घुटने पर है, अंगूठा भी उंगलियों के साथ मिला रहे। सामान्य श्वास, बिल्कुल सहजता। कोशिश करें जब भी आप बैठें, घर पर अगर टीवी देखते हुए, बातचीत करते हुए वज्रासन में बैठिए। इसे अपने दिनचर्या का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बनाएं। एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप किसी भी समय कर सकते हैं। जनरली आसन भोजन के उपरांत नहीं किए जाते, लेकिन ये उसका एक्सेप्शन है, और इस आसन को भोजन के उपरांत करने पर विशेष लाभ मिलता है। मुस्कुराते रहें, ईश्वर का ध्यान करते रहें। चलिए जी, इसी अवस्था में कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। 2 आसन एक साथ आपको लाभ मिल पाएगा, वज्रासन भी और कटी चक्रासन भी। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने की ओर तानिए, हथेली का रुख आमने सामने, 5 उंगलियां मिली हुई, घुटने नहीं खुलेंगे पूरी क्रिया के दौरान। श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाएं राइट साइड में ले चलें। बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, कोहनी को नीचे लटकने मत दें। जो हाथ मुड़ गया उसकी कोहनी कंधे की सीध में पैडल आएगी जी। कलाई बिल्कुल सीधी रहेगी जी। घुटने बिल्कुल नहीं खुलेंगे जी। बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में और श्वास भरते हुए ले चलें लेफ्ट साइड। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। कंधे का दबाव बनाना है पीछे, कंधे से नाखून तक हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। कलाई को मोड़ देते हैं, यहाँ पर हम जनरली गलती ये करते हैं, कलाई नहीं मोड़नी बिल्कुल भी। धीरे धीरे आएंगे सामने, श्वास भरते हुए राइट साइड। शरीर को सीधा रखना है, टिल्ट नहीं होना, बस। सामने लेफ्ट साइड, राइट साइड। आवाज पर चलें, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट। सामने लेकर आ जाएं और तानते हुए भुजाएं नीचे ले लें। हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास में रुकेंगे। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। प्रसन्नतापूर्वक रुकना, आंखें बंद करके रुकना। एक बार थोड़ी सी देर के लिए उष्टासन करते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथ रीढ़ पर अंगूठे मिला लें, घुटनों में, कंधों में, कंधों के समान दूरी। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे मोड़ेंगे, गर्दन भी पीछे लेकर जाएंगे। नाभि तक का भाग आपका सीधा रहेगा, घुटने से नाभि तक का भाग। बहुत बढ़िया जी। जो पूर्ण स्थिति में जाना चाहें पूर्ण स्थिति में जाएं। बहुत बढ़िया जी। रूपल जी बहुत ही बढ़िया। देखिए दोनों हाथ एड़ियों पर स्पर्श हो गए हैं।
सबसे मेन बात, वेरी गुड जी, कि चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, सहजता है, आसन को एंजॉय करना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से आएंगे, कभी भी झटका नहीं देंगे, बिल्कुल रिलैक्स वज्रासन में बैठें और यहीं से पेट केवल एक बार शिथिल आसन में लेट जाएंगे। केवल शिथिल आसन करेंगे, पेट केवल, राइट पांव सीधा, लेफ्ट पांव, लेफ्ट हैंड मुड़ा हुआ। पेट इतना ढीला कि मुड़े हुए हाथ का कंधा, मुड़े हुए पांव की थाई भी आसन को छुए, एकदम रिलैक्स। एक बार शिथिल आसन लेफ्ट साइड का भी कर लीजिए, बाईं ओर का शिथिल आसन। बहुत बढ़िया। संजय जी, रूपल जी, बहुत ज़्यादा दिन से योग से नहीं जुड़े हुए, लॉकडाउन से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इनका योग के प्रति रुझान है, रुचि है। कोई भी दिन ये छुट्टी नहीं करते, बेटे के साथ पूरा परिवार जुड़ता है। और आज देखिए इतनी बड़ी आपके सामने सुंदर साधना का प्रदर्शन हो रहा है। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। श्वास को सामान्य होने का इंतजार करें। बिल्कुल रिलैक्स, सामान्य श्वास। चलिए जी, यहाँ पर जो है मरकट आसन का अभ्यास करेंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं फैला दें। वन 180 डिग्री पर फैलाएंगे दोनों भुजाओं को। वन 180 डिग्री पर फैला दीजिए भुजाओं को। दोनों पांव एक साथ मोड़ लीजिए। वेरी गुड। हथेली का रुख आकाश की ओर होगा। श्वास भरते हुए दोनों पांव ले चलें राइट साइड में, गर्दन ले चलें लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया। आंखें बंद, रुकें रुकें रुकें। सामान्य श्वास में रुकें। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में।
श्वास भरते हुए दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन धीरे धीरे दाईं ओर। वेरी गुड। करिए करिए करिए। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर ही, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, भुजाएं लगातार खिंची हुई 180 डिग्री पर। बहुत बढ़िया जी। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। बहुत बढ़िया जी रूपल जी। ये देखिए लगातार भुजा जो है खिंची हुई है 180 डिग्री पर। लगातार घुटने के ऊपर घुटना है। बहुत बढ़िया जी संजय जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे। एक बार पाँव को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। इसी का एक बार मरकट आसन का फिर से अभ्यास करेंगे। दूसरी क्रिया करेंगे, मन बनाएंगे, आंखें बंद करके करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ फिर से 180 डिग्री पर फैला दें। हथेली का रुख आकाश की ओर हो, अंगूठे उंगली मिले हों। सामान्य श्वास, श्वास भरते हुए राइट पांव को ले चलें धीरे धीरे आकाश की ओर 90 डिग्री पर। दूसरा पंजा तना हुआ, दोनों पंजे तने हुए जी बाहर की ओर, बाहर की ओर तानेंगे। वेरी गुड। हाथों पर पांव पर कंट्रोल लीजिए और गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए पांव को ले चलें लेफ्ट साइड में, गर्दन को ले चलें राइट साइड में। झटका नहीं देंगे जी, बिल्कुल आराम से करेंगे, सहजता के साथ करेंगे। कलाई सीधी रहेगी जी, दोनों हाथों की भुजाएं खिंची रहेंगी 180 डिग्री पर। बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल सामान्य श्वास में रुकें, ईश्वर का ध्यान करें। कमर के ऊपर कितना बढ़िया कर्व बन रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। ये देखिए कितना बढ़िया आपके सामने संजय जी, रूपल जी प्रदर्शन दे रहे हैं। प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं रूपल जी, वो भी कॉमर्स की पोस्ट ग्रेजुएट है। दोनों मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे, सहजता से वापस आएंगे। एक बार श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए पाँव को। ये आज का आखिरी आसन है जी। मन बनाएंगे, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ा सा हाथों को थोड़ा सा विराम दें, रिलैक्स। फिर से एक बार भुजाओं को खींचें, मन बनाएं जी, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। श्वास भरते हुए लेफ्ट पाँव को उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे, 90 डिग्री पर ले आए और एक बार गहरा लंबा श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए पाँव जाएगा राइट हैंड की ओर, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रयास है जी संजय जी। प्रयास ही महत्वपूर्ण है, घुटना मुड़े नहीं,
इस बात का ध्यान रखना है, नीचे वाले पांव का भी, ऊपर वाले पांव का भी। बहुत बढ़िया रूपल जी, इतनी सुंदर आपकी साधना, बहुत बढ़िया जी। एफर्ट्स हम कितने कर रहे हैं, क्या हम 100% अपना ट्राई कर रहे हैं, बस ये ज़रूरी है जी। बंद आँखों में रुकें, प्रभाव के साथ जुड़ें। भुजाएं ढीली पड़ रही हैं जी, भुजाएं खींचें। नए साधक ध्यान रखें, भुजाओं को खींचना बड़ा महत्वपूर्ण है, अंगूठे को उंगली के साथ मिलाना बड़ा महत्वपूर्ण है। खींचिए खींचिए, धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। 90 डिग्री पर पाँव को लाएंगे, गहरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए एड़ी को सहजता से आसन पर रखेंगे। सब आसन, दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला। हाथ शरीर से थोड़ा हटे हुए, पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन मन की आंखों से। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, जो सुबह की अमृत वेला में प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, स्नान करके अभ्यास करते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं से शुरू करके शांति पाठ तक अभ्यास करते हैं। बस प्रभु आपका ये आशीर्वाद, आपकी ये प्रेरणा सदैव बनी रहे। दिन की शुरुआत हमेशा और हमेशा योग से हो। हम अपने गृहस्थ जीवन का भी बखूबी पालन करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़ें। हमें देखकर लोग प्रेरणा प्राप्त करें। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएंगे, अपने राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। दोनों पाँव पद्मासन अगर लगा सकें पद्मासन लगाएं, अन्यथा सुखासन में बैठें। रीढ़ गर्दन सीधी, हंसी, मस्ती भरी हंसी। देखिए आज संजय जी से, रूपल जी से मिलना हुआ, इतनी बढ़िया आपके सामने देखिए साधना। आइए मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करेंगे। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। शांत शांत भाव से बैठे। अब आंखें बंद कर लेंगे। शांति पाठ तक हमारी आंखें बंद रहे। ये जो मुस्कान, ये जो प्रसन्नता है, ये बनी रहे। रीढ़ गर्दन सीधी रहे। कुछ पल अपने श्वासों को निहारें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई, बाकी तीनों उंगलियां सीधी तनी हुई। हथेली का जो पृष्ठ भाग है उसको अपने घुटने के ऊपर रखेंगे। हल्की कोहनियां भी मुड़ेंगी। सामान्य श्वास देखें, अपने श्वासों को, कोई प्रयास नहीं करें।
ये श्वास ही तो मेरा और ईश्वर के बीच कनेक्शन है। ये श्वास ही तो जीवन है। ये श्वास ही तो प्राण शक्ति है। धीरे धीरे मन हमारा शांत हो रहा है। बहुत सुंदर अनुभूति हो रही है। पक्षियों की मधुर आवाज बड़ा सुकून दे रही है। आइए आज अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। थोड़ा ज़्यादा देर करते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही बढ़िया प्राणायाम। बच्चा करे, बूढ़ा करे, बीमार व्यक्ति करे, सबके लिए फायदेमंद, किसी के लिए निषेध नहीं। दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी हो जी। अनामिका को हटाते हुए लेफ्ट साइड से धीरे धीरे बिना आवाज किए श्वास को भरिए। अब अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर कीजिए। अब राइट से श्वास को भरिए और लेफ्ट से श्वास को बाहर कीजिए। एक आवृत्ति पूर्ण हुई। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। बड़ी सहजता हो हर एक आवृत्ति में। ना श्वास लेने की आवाज़ आए, ना श्वास छोड़ने की आवाज़ आए। श्वासों का अनुपात बराबर हो। पूरा फोकस, पूरी एकाग्रता आते जाते श्वासों पर हो। जितना समय श्वास भरने में लगे उतना ही समय श्वास छोड़ने में भी लगे, ऐसा आपने प्रयास करना है। जब श्वास भरें ऐसा मन में भाव लेकर आएं कि हमारे अंदर प्राण शक्ति का संचार हो रहा है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है। ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है। जब श्वास बाहर निकालें ऐसा महसूस करें मेरी जो नेगेटिविटी है, मेरा जो तनाव है, मेरा जो गुस्सा है, वो श्वास के साथ साथ बाहर जा रहा है। अपने आप को हल्का महसूस करें, अपने आप को स्वस्थ महसूस करें और इस प्रकार खो जाएं, बिल्कुल डूब जाएं इस सुंदर प्राणायाम में। लगातार मुस्कुराते हुए बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना,
बाएं से छोड़ना। हर आवर्ती में विशेष अनुभूतियाँ, हर आवर्ती में ईश्वर का ध्यान, हर आवर्ती में आते जाते श्वासों का ध्यान। नए साधक अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। बीच में थकान हो, थोड़ा विश्राम लेंगे। जब सामान्य लगे दोबारा से शामिल होंगे। बहुत ही बढ़िया संजय जी, रूपल जी, लगातार कितनी प्रसन्नता के साथ, कितनी सहजता के साथ सुंदर प्राणायाम का डेमो दिया जा रहा है। आप भी खोए जाएं जी। बाईं ओर से श्वास को बाहर करते हुए पूर्ण करेंगे प्राणायाम को। आंखें बंद हैं, बंद ही रहेगी। हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएगा। कुछ पल के लिए देखें अपने शरीर में आए हुए विशेष परिवर्तन को, विशेष अनुभूति को। कितना अच्छा लगता है। अपनी व्यक्तिगत साधना में थोड़ा और समय लगाएं, प्राणायाम में, ध्यान में। शीतकारी प्राणायाम दांतों के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम करने जा रहे हैं हम लोग। पायरिया का रोग खत्म हो जाता है, मुख की स्मेल खत्म होती है, ठंडक मिलती है। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। दांतों को भींचकर शक्ति लगाते हुए श्वास को मुख द्वारा अंदर खींचें। श्वास को अंदर रोक लें, मूल बंद भी लगा लें, होठ बंद। थोड़ी हलचल होने दें और जब लगे कि नहीं रुका जाएगा, नासिका द्वारा बिल्कुल धीरे धीरे बिना आवाज किए श्वास को बाहर निकालें। एक आवृत्ति हुई, 4 आवृत्तियां और करें जी। बड़ी सहजता से करें, चेहरे पर तनाव मत आने दें जी। श्वास को भरना, मूल बंद लगाकर रोक लेना आंतरिक कुंभक में, और जब रुकना मुश्किल लगे बिना आवाज किए नासिका द्वारा बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था देखिए। अपने फेस पे आई हुई ताजगी को महसूस करें। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कान का कोई मोल नहीं। इतनी सुंदर साधना
सुबह सवेरे प्रभु का आशीर्वाद। कितने भाग्यशाली हैं, अपने भाग्य को सराहें और वो खुशी आपके चेहरे पर झलके। आइए आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर रखेंगे, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रखेंगे। 5 आवृत्तियां करेंगे, मूल बंद लगाकर करेंगे, जीवा को तालू से लगाकर करेंगे। बाहर आवाज़ नहीं आएगी, आपने माइंड को वाइब्रेट करना है जी। या ओम की ध्वनि करेंगे अंदर ही अंदर। गहरा श्वास भरें, कानों से अंगूठे से कान बंद करें। शुरू करें जी। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें नहीं खोलेंगे, कुछ पल प्राणायाम में खोए रहेंगे। अनिद्रा रोग को खत्म करने के लिए बहुत ही बढ़िया स्मरण शक्ति को, माइंड को शार्प बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया भ्रामरी प्राणायाम। तनाव और डिप्रेशन को भगाने के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। आइए आज के अंतिम पड़ाव की ओर। उस प्रभु का ध्यान करें, उस ईश्वर का नाम लें, उस ईश्वर का संकीर्तन करें। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, बिल्कुल सहजता से नाभि के निकट, पाँव के पास, थाई के पास, जैसे आपको कंफर्ट लगे बिल्कुल। रीढ़ गर्दन सीधी है, आंखें कोमलता से बंद है। इतने सुंदर हमने आसन किए, प्राणायाम किया। आइए प्रभु का ध्यान करते हैं। उस प्रभु को पुकारेंगे उसके प्यारे नाम ओम द्वारा। जितने दीन होकर पुकारेंगे, जितनी श्रद्धा से, जितने प्रेम से पुकारेंगे, उतनी जल्दी हमें प्रभु की अनुभूति होगी, उतना हमें अच्छा लगेगा। सब मिलकर मेरा साथ देंगे, पूरा परिवार मेरा साथ देगा। आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। एक दूसरे की आवाज़ ज़रूर आपने फॉलो करनी है। भरेंगे गहरा श्वास।
शांत शांत भाव से बैठे रहें। है जपा जाप ओम का हर श्वास पर श्वास में ओम को शामिल करें। ऐसा महसूस करें ओम की दिव्य शक्तियाँ मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं। इसकी सुंदर वाइब्रेशंस को महसूस करें। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। खो जाएं प्रभु के चरणों में। महसूस करें प्रभु का साथ, प्रभु का आशीर्वाद। अब मेरी भी आवाज़ ना आए, बस प्रभु के साथ पूरी तरह एकाकार हो जाएं। करें बातें प्रभु से, हंसें प्रभु के साथ, मस्ती करें प्रभु के साथ, रोएं प्रभु के साथ। बस प्रभु और मैं पूरी तरह खो जाए। प्रभु का आशीर्वाद महसूस करें। मुस्कुराते रहें। प्रतिदिन प्रभु का यूं ही साथ साथ मिलता रहे हमें। आइए, समय हो गया है। प्रार्थना और शांति पाठ करेंगे। संजय जी का, रूपल जी का बेटा भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहूँगा प्रार्थना की कुछ लाइनें और उसके बाद शांति पाठ उनका बेटा कराए। आइए सबसे पहले हम लोग एक बार ओम ध्वनि करते हैं। अब प्रार्थना शुरू करते हैं। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय ऋतवामृतंगमय अस्तो वा सद्गमय। आइए अब शांति पाठ करते हैं। ओम दहो शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयाः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति ऋग्वं शांति शांतिरेव शांति शांति शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम
इसी अवस्था में, शांत अवस्था में बैठे रहें। रोम रोम हमारा शांति से अभिभूत हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। मुस्कुराते रहें। पूरा दिन हम यूं ही शांत रहें, प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ बहुत धीरे से अपने नेत्रों को खोलेंगे। आज के हमारे जो विशेष साधक साधिका जो जुड़े, देखिए इतना सुंदर प्रदर्शन पूरा जुड़ा। श्रीमान संजय जी, श्रीमती रूपल जी और उनका बेटा, इसके भी बड़े अच्छे आसन होते हैं, बहुत ही प्रतिदिन करता है। और देखिए शांति पाठ पूरी तरह से याद किया हुआ है, और भी बहुत कुछ योग से योगिक चीज़ें इसको याद है। तो पूरा प्रयोग से इसी प्रकार जुड़ा रहे और भी आगे इनका हमें साथ मिले। जितने भी साधक हमारे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने परिवार को, पूरे परिवार को जोड़िए। हमारे जितने भी अधिकारी हैं उन सब का धन्यवाद, जिनके सहयोग से ये सुंदर योगिक योग क्रिया प्रतिदिन योग क्लास चल रही है। आज 175th क्लास हमारी चल रही है, 175वीं क्लास नॉन स्टॉप। कल फिर मिलते हैं आप सबसे ठीक 5:30 बजे। ज़रूर जुड़ें, स्नान करके जुड़ें और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। एक बार फिर से रूपल जी, संजय जी और बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बेटा आपका? अक्षित। अर्जित। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा अर्जित। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।